क्या हो रहा है राघव? नेहा ने सबसे पहले राघव के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नक्शा निकाला और एक निश्चित रास्ते पर चल पड़ा, जहां उसे एक जाना पहचाना नाम मिला, फीनिक्स क्राई। नेहा, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। मैं तुम्हें अस्थायी रूप से प्रभारी बना रहा हूं। राघव ने नक्शा रख दिया और नेहा को जेड टाइल दे दी। उस जेड टाइल को ट्रांसमिशन टाइल कहा जाता था और इसका उपयोग सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता था। अंदर के ऋण आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के माध्यम से सूचना प्रसारित करने में सक्षम थे। राघव ने अभी अभी देखा था कि कौन से बड़े संप्रदाय किस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। इसका आरेख सामने आया था। उसने ब्लडनेट संप्रदाय का नाम देखा था। उसे वह नाम याद आ गया। ब्लडनेट संप्रदाय ने फीनिक्स क्राई राजधानी के नीचे स्पिरिट स्टोन की खदान को पूरी तरह से अपने लिए निगलने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वे असफल हो गए। कौन से संप्रदाय किस क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे, इसके आरेख से उन्होंने देखा था कि ब्लडनेट संप्रदाय लुओ पर्वत श्रृंखला, जो 400 मील की परिधि थी, की रक्षा का प्रभारी था। यह राजधानी से केवल 3000 मील की दूरी पर था और इसे फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सीमा माना जाता था। अगर भ्रष्ट मार्ग ने आक्रमण किया, लेकिन ब्लडनेट संप्रदाय ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे उन्हें रोक नहीं सकते और उन्हें जाने नहीं दे सकते, तो वे भ्रष्ट शिष्य राजधानी पर विपत्ति ला देंगे। उस समय सभी शक्तिशाली संप्रदायों ने स्पिरिट स्टोन माइन को विभाजित कर दिया था। केवल ब्लडनेट संप्रदाय को बाहर निकाल दिया गया था। ब्लडनेट संप्रदाय के एक बुजुर्ग देवदत्त ने तो राघव को अपमानित करना चाहा था, लेकिन महेंद्र ने उसे भगा दिया। अब चूंकि वे फीनिक्स क्राई से आगे के क्षेत्र की सुरक्षा के प्रभारी थे, तो उस मामले से उनकी नफरत के साथ यह बहुत संभव था कि वे कुछ भयावह काम करें। यही कारण था कि राघव के चेहरे पर भाव बदल गए। उसके माता पिता अभी भी फीनिक्स क्राई में थे। वह चिंतित था और उसे वहां जाना था। जब राघव ने ट्रांसमिशन जेट को उसके सामने बढ़ाया तो नेहा डर गई। बाकी लोग भी हैरानी से राघव को देखने लगे। राघव उनके पूरे समूह का आधार था। अगर वह चला गया तो यह सभी के मनोबल के लिए एक गहरा आघात होगा। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मुझे यात्रा पर जाना है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मेरा अनुमान है कि भ्रष्ट मार्ग की मुख्य ताकतें अब से 3 से 5 दिन बाद ही आ जाएंगी। जो लोग अब आ रहे हैं वे सिर्फ कुछ छोटी ताकतें हैं जो आसानी से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही हैं। वे इतने डरावने नहीं हैं। पिछली 2 लड़ाइयों के बाद आपको पहले ही उनसे अपने डर पर काबू पा लेना चाहिए था। जब तक आप एक साथ काम करते हैं, तब तक वे घटिया भ्रष्ट शिष्य आपके लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते। राघव ने नेहा को देखकर हल्के से मुस्कुराया और जेड टाइल उसके हाथ में थमा दी। आप हमारे दिलों में देवी हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी का सही तरीके से नेतृत्व कर पाएंगी। जेड टाइल को पकड़े हुए नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अतुलनीय रूप से भारी थी। राघव हर किसी की जिंदगी को अपने हाथों में सौंप रही थी। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यह बोझ बहुत भारी था। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि राघव के कंधों पर कितना दबाव था। डरो मत, अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ के मौजूद होने से निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। सिद्धार्थ, तुम यहीं रहो और नेहा की बात सुनो। वह जो भी कहे उसे कुचल दो, राघव ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने सीधे सिर हिलाया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि राघव को अचानक क्यों जाना पड़ा, लेकिन उसे उसकी बातें सुनने की आदत थी। राघव ने फिर अन्य मुख्य शिष्यों से कहा, मठ के शिष्यों की सुरक्षा करना आप लोगों पर निर्भर है। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। राघव ने अपने सामने एक हाथ की मुहर बनाई और एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति फैल गई। एक बर्फ सफेद आकृति सबके सामने प्रकट हुई। वो लिटिल स्नो ने आसमान की ओर दहाड़ते हुए कहा। आमतौर पर लिटिल स्नो को राघव के आध्यात्मिक स्थान के भीतर रखा जाता था। अगर राघव उसे अचानक युद्ध के दौरान बाहर ले आए तो वह निश्चित रूप से बहुत सहायक होगा, लेकिन इस बार वह अपनी गति के लिए लिटिल स्नो को बुला रहा था। उसकी पीठ पर कूदते हुए लिटिल स्नो बाहर निकल गया
और तुरंत सभी की नजरों से ओझल हो गया। नेहा ने जेड टाइल को कसकर पकड़ लिया। वह सबकी ओर मुड़ी। अब जब राघव हमें कुछ समय के लिए छोड़कर चला गया है तो हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। इस दौरान कोई भी गलती नहीं कर सकता, वरना मैं उसे फिर से देखने का भी मौका नहीं पाऊंगी। हाँ, सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे सभी राघव के स्वभाव को समझ गए थे। उसने पहले ही उन्हें बता दिया था कि उसकी सबसे बड़ी उम्मीद मठ में सभी के जीवित रहते हुए वापस लौटना है। अभी उनका जीवन उनका अपना नहीं था, बल्कि सबका था। अगर वे जीवित रहे तो उनके आसपास के लोगों के लिए भी जीवित रहने की अधिक उम्मीद होगी। यही एक टीम होने का मतलब था। राघव के उन्हें छोड़ने के 6 घंटे बाद बड़ी संख्या में आम लोग फीनिक्स क्राई की सीमा से पागलों की तरह पीछे हटने लगे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कहानियों में सुनी गई धर्मी और भ्रष्ट लड़ाइयां अचानक फीनिक्स क्राई के पास घटित होंगी। सीमा के पास के सभी सैनिक उन्हें तत्काल निकालने में मदद कर रहे थे। लॉर्ड मार्क्विस, ये आम लोग बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं। अगर भ्रष्ट मार्ग हमला करता है तो सभी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। एक सैनिक ने सम्मानपूर्वक सुनहरे कवच में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सूचना दी। उस अधेड़ उम्र के आदमी की नाक शेर जैसी थी और मुंह भी चौड़ा था। बिना किसी भाव के भी वह बेहद प्रभावशाली लग रहा था, जैसे म्यान में बंद तलवार। हालांकि उसने अभी तक अपनी धार नहीं दिखाई थी, फिर भी उसने एक शक्तिशाली दबाव दिया। वह व्यक्ति राघव के पिता सेनापति विक्रम थे। राजधानी में सब कुछ शांत हो जाने के बाद उन्होंने राजधानी के भीतर रहने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय वह अपनी पत्नी को सीमा स्टेशन पर ले आए। विक्रम का इस जगह से गहरा नाता था और उन छोटी छोटी छिपी हुई योजनाओं वाली राजधानी की तुलना में वह आम लोगों के बीच एक सरल और ईमानदार जीवन जीना ज्यादा पसंद करता था। यहां वह स्वतंत्र और बेलगाम रह सकता था। भले ही वे बहुत धीमे हों, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, चाहे वह युवा हो या बूढ़ा। संप्रदाय के अनुयायी हमारी सुरक्षा के लिए आगे खड़े हैं। हमारे पास खाली करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। बस गति बढ़ाने का आदेश दें, विक्रम ने गंभीरता से कहा। हां, वह सैनिक मुड़ा और चला गया। एक बहुत बड़ा और तगड़ा आदमी जल्दी से आगे बढ़ा। अंकल लॉन्ग, आगे से आपातकालीन सिग्नल आ गया है। भ्रष्ट शिष्यों ने शायद हत्या करके अपना रास्ता बना लिया है। वह बड़ा आदमी कुणाल था। हालांकि वह अब सम्राट का दामाद ही था, लेकिन वह बचपन से ही विक्रम को अपना आदर्श मानता था। उसने सम्राट से हमेशा सीमा पर विक्रम के साथ रहने के लिए कहा था। वर्तमान में कुणाल रक्त संघनन के शिखर पर पहुंच गया था। वह टेंडन परिवर्तन से सिर्फ एक कदम दूर था। वह फीनिक्स क्राई में जूनियर पीढ़ी का सबसे मजबूत सदस्य था। विक्रम की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने पूछा, वे इतनी तेजी से कैसे घुस आए? क्या वे सभी संप्रदाय के शिष्य हार गए थे? अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने बड़ी संख्या में जादुई जानवरों को अपने ऊपर उड़ते देखा था। कुछ विशेषज्ञ थे जिन्होंने नीचे चिल्लाकर कहा था कि शांति से बाहर निकलो और किसी भी तरह की घबराहट से बचो। उन्होंने कहा था कि आगे संप्रदाय के अनुयायी हैं। वे इतनी जल्दी कैसे पराजित हो गए? क्या भ्रष्ट अनुयायी इतने शक्तिशाली थे? स्थिति अभी भी अज्ञात है। हमने सिर्फ इतना देखा कि सामने वाले ने आपातकालीन सिग्नल जला दिया। भ्रष्ट शिष्य शायद बहुत जल्द ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। कुणाल भी बहुत गंभीर था। सारी सेनाएं एकत्र हो जाईं। चाहे कुछ भी हो, हम भ्रष्ट चेलों को इन निर्दोष आम लोगों का कत्लेआम नहीं करने देंगे। विक्रम के आदेश के बाद वे सैनिक जो सभी को बाहर निकालने में मदद कर रहे थे, एकत्रित हुए। यहां कुल 50,000 सैनिक थे। यह इस सीमा की कुल सैन्य शक्ति थी। इनमें से अधिकांश सैनिक यहीं पले बढ़े थे। उनका इस जगह से गहरा नाता था। अब जब भ्रष्ट मार्ग ने आक्रमण कर दिया था, वे सभी शहर के द्वार के सामने खड़े हो गए। अपने हथियार कसकर पकड़ ली और किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार हो गए। जिस समय विक्रम अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा था, 100 मील दूर ब्लडनेट संप्रदाय के वस्त्र पहने एक दर्जन युवक थे। वे चुपचाप विक्रम और उन पर नजर रख रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद,
क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक है? उनमें से एक ने चिंतित होकर पूछा। तुम इतना डर क्यों रहे हो? एल्डर देवदत्त ने पहले ही हमें मंजूरी दे दी है। एक आदमी ने बहुत उदास भाव से जवाब दिया। फीनिक्स क्राई के उन बेवकूफों को मर जाना चाहिए, खास तौर पर शर्मा परिवार के उन पिता और बेटे को। उन्हें 1,00,000 बार मरना चाहिए। मूल रूप से फीनिक्स क्राई की स्प्रिट स्टोन खदान को हमारे ब्लडनेट संप्रदाय ने बहुत पहले ही देख लिया था। अगर शर्मा परिवार के पिता और पुत्र ने हमारी योजनाओं को बर्बाद नहीं किया होता तो वे सभी स्पिरिट स्टोन हमारे ब्लडनेट संप्रदाय की जेब में आ गए होते। बकवास। बस इसके बारे में सोचने से ही मुझे उन्हें मार डालने का मन करता है। मेरे लिए अपने छोटे भाई के लिए इतना आसान मिशन तय करना बहुत मुश्किल था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह इससे मर गया। मैं बहुत गुस्से में हूं। काश मैं खुद जाकर शर्मा परिवार के सिर काट सकता। वह आदमी जिसे वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद कहा जाता था, उसने अपने दांत पीस लिए। उस समय राघव ने जिस सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को मारा था वह उसका छोटा भाई था। उसने अपने छोटे भाई को थोड़ा अलग दिखने का मौका देने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके छोटे भाई की मौत हो गई। बाद में उसे भी सजा मिली। स्प्रिट स्टोन माइन के मामले ने ब्लडनेट संप्रदाय को दोहरा नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा उन्हें तब अन्य आसपास के संप्रदायों द्वारा हंसी का पात्र माना जाता था और इसलिए अब तक ब्लडनेट संप्रदाय के सभी लोग राघव और विक्रम से नफरत करने लगे थे। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि वे इस पद पर नियुक्त होने के लिए काफी भाग्यशाली थे जो फीनिक्स क्राई की सीमा के पास था। वे इस अवसर का लाभ उठाकर किसी और को अपना गंदा काम करने दे सकते थे। देवदत्त एल्डर, जिसे अन्य संप्रदायों द्वारा स्प्रिट स्टोन माइन चर्चा से बाहर निकाल दिया गया था, ने सीधे शिष्यों से कहा था कि वे जानबूझकर भ्रष्ट शिष्यों के एक दल को फीनिक्स क्राई की सीमा के पास सभी का वध करने दें। हालांकि उन्हें लापरवाही के लिए सजा दी जाएगी, लेकिन सजा इतनी बुरी नहीं होगी। कुछ आम लोगों के मरने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वे व्यक्तिगत रूप से जाकर विक्रम को नहीं मार सकते थे, लेकिन भ्रष्ट शिष्यों के हाथों उसे मरने देना भी एक अच्छा बदला था। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि राघव ज्वांटियन मठ में शामिल होने में कामयाब हो गया। अगर वे साथ होते तो हम उन दोनों को एक साथ नरक में भेज सकते थे, वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद ने कहा। उसके आसपास के अन्य शिष्यों ने कुछ नहीं कहा। वे सभी पुराने शिष्य थे और उनकी स्थिति ज्वानेटियन मठ के कानून लागू करने वाले वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों के समान थी। इस बार उन्हें सीधे युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यह एक मौन समझौता था जिसे भ्रष्ट और धार्मिक मार्गों द्वारा अनगिनत वर्षों तक रोक कर रखा गया था। वे सभी अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए इन लड़ाइयों के लिए केवल नए शिष्यों का उपयोग करेंगे। थोड़ी देर में, जब तक विक्रम मर नहीं जाता, हम चुपके से दूसरे शिष्यों को लाने का संकेत जारी करेंगे ताकि वे दूसरों को बचा सकें। जब तक बहुत ज्यादा लोग नहीं मरते, तब तक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे शक हो कि हमने कुछ किया है। क्या सब समझ गए हैं? उन लोगों ने शहर के फाटकों पर बारीकी से नजर रखते हुए सिर हिलाया। विक्रम ने अभी सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया ही था। उसने अभी उनसे कुछ कहा भी नहीं था कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने दूर की ओर देखा। 30 से अधिक भ्रष्ट शिष्य रक्तवर्णी वस्त्र पहने हुए दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ दौड़ते हुए आ रहे थे। विक्रम सभी को मनोबल बढ़ाने वाला भाषण देना चाहता था, लेकिन जब उसने उन शिष्यों के साधना आधार को देखा तो उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वे सभी टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में थे। हालांकि यह केवल शुरुआती टेंडन परिवर्तन क्षेत्र था, लेकिन उनमें से प्रत्येक की आभा उसके अपने टेंडन परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम आभा से 10 गुना अधिक मजबूत थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने अपना जीवन युद्ध में बिताया था और वह कभी निराश नहीं हुआ था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसा युद्ध लड़ा था जिसमें उसका प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत बेहतर था। हालांकि उसे पता था कि वह मर जाएगा, फिर भी विक्रम ने अपनी कृपाण निकाल ली। यहां से पीछे हटना संभव नहीं था। भ्रष्ट दुश्मनों को देखते हुए उसने देखा कि वे 300 मीटर से भी कम दूरी पर थे। वह अचानक दहाड़ता हुआ भ्रष्ट शिष्यों पर टूट पड़ा।
विक्रम का अनुसरण करते हुए सभी अन्य सैनिक बिना किसी मौत के डर के आगे बढ़े। उन भ्रष्ट शिष्यों ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए अपने हथियार निकाल लिए। चर्चा। जैसे ही वे दोनों टकराने वाले थे, एक विशाल आंधी ने भ्रष्ट शिष्यों को चीर दिया और एक जोरदार चीख ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। फीनिक्स के योद्धा चिल्लाओ, पीछे हटो, यह जगह मेरे लिए छोड़ दो। एक विशाल पवन ब्लेड भ्रष्ट शिष्यों की पंक्तियों को चीरता हुआ बाहर निकला। वह पवन ब्लेड 30 मीटर से ज्यादा लंबा था। जमीन के ऊपर से गुजरते हुए वह तेजी से घूम रहा था। वे भ्रष्ट शिष्य सभी घबरा गए और जल्दी से पीछे हट गए। लेकिन अभी भी 8 लोग ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला था और वे उस हवा के ब्लेड द्वारा निगल लिए गए। इसके पीछे की भयानक शक्ति ने सीधे उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। एक बड़ी और एक छोटी आकृति सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। विक्रम ने जब उस पीठ को देखा तो वह सख्त हो गया। राघव, क्या यह सचमुच तुम हो? राघव ने धीरे से पीछे मुड़कर उसे देखा। आधे साल से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन उसके पिता अभी भी उतने ही खतरनाक थे। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। उसका दिल गर्म था। पिताजी, आप लोग पीछे हट जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। उसके बाद हम दोनों के पास पीने और पुरानी यादें ताजा करने का समय होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। आधे साल बाद राघव के चेहरे पर अब कोई अपरिपक्वता नहीं थी। वह पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। इससे उसे तसल्ली मिली, लेकिन साथ ही यह बात उसे बहुत ज्यादा दुखी भी कर रही थी। उसका बच्चा आखिरकार पूरी तरह से बड़ा हो गया था। सभी सैनिक पीछे हट जाओ, विक्रम ने आदेश दिया। उसने अपनी सेना को जल्दी से पीछे हटने के लिए कहा। वे जानते थे कि वे इस स्तर की लड़ाई में भाग लेने में असमर्थ थे। इससे पहले वे आम लोगों को और अधिक खाली करने के लिए, थोड़ा और समय पाने के लिए, अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी जान देकर ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को बचा पाएंगे। यही वजह थी कि वे जानते हुए भी कि वे उनके मुकाबले में नहीं हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राघव अब वापस आएगा। कुणाल ने आश्चर्य से राघव और लिटिल स्नो को देखा। भ्रष्ट शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि राघव ने अचानक उनमें से कुछ को मार डाला। एक मुख्य शिष्य ने कहा, वह ब्लड कंडेंसेशन में सिर्फ एक बदमाश है। उसके पास सिर्फ एक शक्तिशाली पालतू जानवर है। मैं उस क्रूर को संभाल लूंगा। तुम लोग दूसरों को मारना जारी रख रहे हो। समय दबाव में है और एक बार जब हम शहर में सभी को मार देंगे तो हम वापस चले जाएंगे। वह मुख्य शिष्य लिटिल स्नो की ओर दौड़ा। लिटिल स्नो तैयारी में थोड़ा नीचे झुका, लेकिन राघव ने उसे थपथपाया और कहा, लिटिल स्नो को हिलाओ मत, मैं इसे संभाल लूंगा। राघव आगे बढ़ा और उस मुख्य शिष्य पर हमला कर दिया। उस भ्रष्ट मुख्य शिष्य ने जब देखा कि राघव खुद को मौत के मुंह में भेज रहा है तो वह हंस पड़ा। खून के रंग की तलवार ने बिजविनायक तरह राघव के दिल पर वार किया। जैसे ही उसने हमला किया, हत्या की भावना हवा में भर गई, जिससे सभी के दिल और आत्मा हिल गए। भ्रष्ट शिष्यों का यही आतंक था, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों का कत्लेआम किया था, इसलिए उनकी हत्या की मंशा अविश्वसनीय रूप से सघन थी। जैसे ही वे हमला करते, उनकी शक्तिशाली हत्या की मंशा किसी व्यक्ति के दिल को ठंडा कर देती। यही कारण था कि जब भी धर्मी शिष्य भ्रष्ट शिष्यों से लड़ते थे तो उन्हें दबा दिया जाता था। उनकी हत्या करने की मंशा बहुत भयावह थी और वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाते थे। राघव ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार सीधे उस मुख्य शिष्य की गर्दन पर वार की और अपने दिल की ओर वार करने वाली तलवार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उस तरह के आत्मघाती हमले को देखकर वह मुख्य शिष्य उपहास पूर्वक मुस्कुराया। हालांकि राघव भी तेजी से हमला कर रहा था, लेकिन वह सबसे पहले आगे बढ़ा था और वह निश्चित रूप से पहले हमला करेगा। उनकी वर्तमान गति के अनुसार उसे पूरा यकीन था कि वह पहले राघव के दिल को भेद देगा और फिर वह आसानी से उसकी कृपाण को चकमा दे सकेगा। लेकिन उस भ्रष्ट मुख्य शिष्य ने गलत अनुमान लगाया था। जैसे ही उसकी तलवार राघव की छाती को भेदने वाली थी, वज्रपात से ढके एक हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया।
उसी समय एक शक्तिशाली वज्र शक्ति उसकी तलवार से होकर गुजरी और उसके शरीर को सुन्न कर दिया। इससे वह बुरी तरह डर गया। वह वज्र शक्ति शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन वह उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर देने के लिए पर्याप्त थी। आमतौर पर ऐसा एक पल कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब राघव की तलवार उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। जब तक वह उस लकवे से उभरता, उसका सिर पहले ही हवा में उड़ चुका था। खून हवा में फैल गया। राघव ने आगे बढ़ने से पहले सिर के गिरने का भी इंतजार नहीं किया। मारो! उसकी बर्फीली चीख ने आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी तलवार ने उन अभी भी स्तब्ध भ्रष्ट शिष्यों को काटना शुरू कर दिया। कोई भी उसे रोक नहीं पाया। उसके हाथ में जो कृपाण थी, वह उसे उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन ने उधार दी थी और उसकी कीमत 30,000 पाउंड से ज्यादा थी। रक्त संघनन के 13वें स्वर्गीय चरण में उनकी अविश्वसनीय शक्ति के साथ संयुक्त होने पर जब भी वे उनकी कृपाण से टकराते, उनके हाथों का कोई भी हथियार तुरंत टूट जाता। वह मुख्य शिष्य इस दस्ते का नेता था। अब जब वह मारा गया तो बाकी सभी डर के मारे तितर बितर हो गए। दुर्भाग्य से राघव ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसकी कृपाण हवा में घूम गई। हर वार के साथ कम से कम एक भ्रष्ट शिष्य मारा गया। लगातार दयनीय चीखें गूंज रही थीं। विक्रम ने अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बिताया था। उसे नहीं पता था कि उसने अब तक कितने लोगों को मार डाला है, लेकिन उसका दिल अभी भी उछल रहा था। वे कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञ थे। उनमें से हर एक उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। लेकिन राघव के सामने वे केवल मारे जाने का इंतजार कर रहे थे। राघव ने आखिरी एक को काटने से पहले 700 मीटर तक उनका पीछा किया। उसने तलवार से खून को झाड़ दिया और फिर आलस से उसे अपने कंधे पर टिका लिया। वह मुस्कुराते हुए विक्रम के पास गया। तुम्हारे बेटे में कुछ योग्यता है ना? कम से कम मैंने तुम्हें बदनाम तो नहीं किया। राघव खून से लथपथ था, जिससे वह और भी अधिक प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। अपने बेटे को इतना शक्तिशाली देखकर विक्रम बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया, तुम सच में मेरे बेटे हो। अच्छा। विक्रम ने राघव के कंधे पर थपथपाया। अब राघव पहले से भी ज्यादा मजबूत और तगड़ा हो गया था। राघव ने अपनी कृपाण जमीन में गाड़ दी और अपने पिता को वीरतापूर्वक गले लगा लिया। हालांकि विक्रम राघव का जैविक पिता नहीं था, फिर भी उनके बीच की भावनाएं पिता और पुत्र से अलग नहीं थीं। बच्चे, तुम बड़े हो गए हो। विक्रम ने राघव के कंधों पर हाथ रखा। वर्तमान में राघव अभी भी उससे थोड़ा पतला था, लेकिन उसकी कमजोर उपस्थिति में एक विस्फोटक शक्ति छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में एक ड्रैगन बंद हो गया हो, जिससे दूसरे लोग डर से कांप उठते थे। राघव, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। कुणाल उत्साह से पास आया। राघव ने हंसते हुए कुणाल को कसकर गले लगा लिया। यह आधा साल राघव को आधे जीवन जैसा लगा। अपने इस अच्छे भाई और पिता को बहुत समय बाद देखकर वह बहुत भावुक हो गया। अपने पिता के सामने उसे परिपक्व होने की जरूरत नहीं थी। अपने भाई के सामने वह पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता था। आप कौन हैं? जब वे तीनों बातें कर रहे थे तो अचानक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक दर्जन आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और उससे हल्का दबाव निकलता था, जिससे दूसरों के लिए सांस लेना कठिन हो जाता था। वे सभी पूरी तरह से राघव पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनका रवैया यह था कि अगर राघव ने 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत की तो वे तुरंत हमला कर देंगे। सर, ये संप्रदाय के लोग ही होंगे, है ना? यह मेरा बेटा राघव है। कृपया गलतफहमी न पालें, विक्रम ने जल्दी से समझाया। इस व्यक्ति की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। हमें संदेह है कि वह भ्रष्ट मार्ग का सदस्य है और हमें उससे पूछताछ करने के लिए उसे वापस लाना होगा। बच्चे, हमारे पीछे आओ। यदि तुम वास्तव में निर्दोष हो तो हम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। संप्रदाय के बुजुर्गों से मिलने के लिए हमारे साथ आओ, उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा। वे राघव को ऐसे ही पकड़ना चाहते थे। वे दर्जन भर लोग, वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद और अन्य लोग थे जो दूर से देख रहे थे। उन्होंने देखा था कि विक्रम मरने वाला था और वे अपने संप्रदाय के शिष्यों के आने के लिए सिग्नल फ्लेयर जलाने ही वाले थे। लेकिन तभी
राघव प्रकट हुआ और उन्हें डरा दिया। उसने अकेले ही 30 से ज्यादा भ्रष्ट शिष्यों को मार डाला था। फिर उनकी बातचीत सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि राघव कौन था और वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद तुरंत क्रोधित हो गया और उसे गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढते हुए बाहर निकल आया। एक तलवार सीधे उनमें से एक पर गिरी। वह व्यक्ति चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। तुम्हारी हिम्मत है कि हम पर हमला करोगे? तुम निश्चित रूप से भ्रष्ट मार्ग के जासूस हो। सब लोग उसे मार डालो। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, अपनी तलवार निकालते हुए। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम गोरे और काले में फर्क कैसे नहीं कर सकते? तुम अपनी मर्जी से किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, कुणाल ने गुस्से में कहा। उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया था कि राघव विक्रम का बेटा है, लेकिन फिर भी वे उसे गिरफ्तार करना चाहते थे। यह स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार था। राघव ने हाथ हिलाया। उसने विक्रम से कहा, पिताजी, आप और कुणाल पीछे हट जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ बातें कहनी हैं। फिर वह वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद की ओर मुड़ा और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। राघव को पहले ही पता चल गया था कि उसके आते ही ये लोग उसे देख रहे हैं, इसलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ये लोग अब आए हैं। उसे बस यह नहीं पता था कि उनका असली उद्देश्य क्या है। लेकिन जब उसने अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद का चेहरा देखा तो उसे सारी बात समझ में आ गई। वह उसके साथ बेकार की बहस करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा ब्लडनेट संप्रदाय वास्तव में अपनी गलतियों से नहीं सीखता। अगर मेरा अनुमान सही है तो पिछली बार राजधानी में जिस व्यक्ति का मैंने वध किया था वह तुम्हारा भाई होना चाहिए। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर आया, लेकिन उसने उसे बलपूर्वक दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन चूंकि तुम विरोध कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हारा विवेक दोषी है। दूसरे शब्दों में तुम भ्रष्ट मार्ग से आए जासूस हो। आज हम तुम्हें जरूर मार डालेंगे। राघव इतना क्रोधित था कि वह उन पर तिरस्कार पूर्वक इशारा करते हुए हंसने लगा। तुम्हारा ब्लडनेट संप्रदाय केवल एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय है। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र के कुछ छोटे लोग मेरे सामने इतने बेलगाम होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो? यद्यपि वे टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में थे और संप्रदाय के शिष्य भी थे, ब्लडनेट संप्रदाय जुआनटियन मठ के जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं था। उनके शिष्यों में जुआनटियन मठ के शिष्यों के उपचार का आनंद लेने की योग्यता नहीं थी। उदाहरण के लिए, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे जुआनटियन मठ के 10,000 जानवरों के सार रक्त के गुप्त सूत्र जितना अच्छा कुछ भी प्राप्त कर सकें। कई शक्तिशाली मिश्रा परिवार और शक्तियां जो ब्लडनेट संप्रदाय से भी कमतर नहीं थीं, उन सभी ने अपने प्रतिभाशाली लोगों को 10,000 जानवरों के सार रक्त के लिए जुआनटियन मठ में भेजा। यही वह चीज थी जो उन्हें दोष रहित उन्नति तक पहुंचने में सक्षम बना सकती थी। यही कारण था कि जुआनटियन मठ के शिष्य इतने शक्तिशाली थे। उसी क्षेत्र में जुआनटियन मठ के शिष्य निश्चित रूप से ब्लडनेट संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे। और अब मूर्खों के इस समूह ने सोचा था कि वे अपने उच्च साधना आधारों पर भरोसा करके राघव को दबा सकते हैं, बदला लेने के लिए उसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं और शायद उसके पिता को भी बंदी बना सकते हैं। उन्हें वास्तव में अपने जीवन की परवाह नहीं करनी चाहिए। बकवास बंद करो, बस मर जाओ। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद क्रोधित हो गया और उसका पूरा आभा मंडल फट गया। उसके क्रोधित चिल्लाने के बाद अन्य शिष्यों ने भी तलवारें निकाल लीं और लेट टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई, क्योंकि उन्होंने राघव पर हमला किया। राघव का समृद्ध सितारा धीरे धीरे घूम रहा था। उसके अंदर से एक बहुत बड़ी आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन जानवर जाग रहा हो। उसके हाथ में मौजूद तलवार बेरहमी से उन पर गिर पड़ी। बवंडर स्लैश! राघव एक चक्र में घूम गया और उसकी कृपाण ने भयावह हवा के ब्लेडों से भरा एक विशाल चक्रवात बनाया
जो सीटी बजाते हुए उन्हें निगल गया। आह! उन ब्लडनेट संप्रदाय के विशेषज्ञों के हवा के झोंकों से उड़ जाने पर शोकपूर्ण चीखें गूंज उठीं। उनमें से 2 के हथियार टूट गए और उन्हें घातक चोटें आईं। एक ही हमले में उसने 10 से ज्यादा टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के अनुयायियों को पीछे धकेल दिया। दूर खड़ा विक्रम दंग रह गया। उसने अपनी तलवार को आलस से कंधे पर टिकाया और ठंडे मन से अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद और उनकी ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हारा ब्लडनेट संप्रदाय सभी मूर्खों का जन्म स्थान होना चाहिए। जब मैं केवल आरंभिक रक्त संघनन क्षेत्र में था, तब भी मैं तुम्हारे छोटे भाई को मार सकता था। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा ब्लडनेट संप्रदाय केवल एक पतित छोटा संप्रदाय है? तुम तो असली संप्रदाय के शिष्यों के बराबर भी नहीं हो। 2 व्यक्ति दोनों ही टेंडन परिवर्तन के दायरे में हो सकते हैं, और फिर भी उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के 10 टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञ एक भी संप्रदाय के अनुयायी को पराजित करने में असमर्थ थे, ठीक उस समय के सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की तरह। लेकिन वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति केवल एक महत्वहीन बाहरी शिष्य था। चाहे वह उसकी साधना का आधार हो या युद्ध क्षमता, उसकी ताकत वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद के 10वें हिस्से से भी कम थी। ये लोग जो ब्लडनेट संप्रदाय के कुलीन शिष्य थे, वे मठ के उन शिष्यों से भी अतुलनीय थे जिनके पास 10,000 जानवरों के सार रक्त का उपयोग था। अपने कानून लागू करने वाले वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों की तुलना में जिन्होंने दोष रहित उन्नति हासिल की थी, ये ब्लडनेट संप्रदाय के शिष्य बिल्कुल बेकार थे। यद्यपि वे टेंडन परिवर्तन के अंतिम चरण में थे, लेकिन राघव ने अनुमान लगाया कि मठ का कोई भी मुख्य शिष्य उन्हें एक बनाम एक लड़ाई में 10 चालों से भी कम समय में मार सकता है। यह कितना बड़ा अंतर था! यह बड़े संप्रदायों की क्षमता थी। यह ऐसा था जैसे कि थोड़ा अमीर आदमी खुद की तुलना शाही परिवार से करने की कोशिश कर रहा हो। कोई तुलना ही नहीं थी, और इसलिए एक ही साधना आधार पर बहुत असमानताएं थीं। यही कारण था कि ज्वांटियन मठ का शिष्य चयन इतना कठोर था। केवल कांस्य ग्रेड स्पिरिट रूट विशेषज्ञों के पास ही भाग लेने की योग्यता थी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कांस्य ग्रेड स्पिरिट रूट रखता है और ब्लडनेट संप्रदाय या इसी तरह के किसी छोटे संप्रदाय में शामिल हो जाता है, तो वह सीधे मुख्य शिष्य बन जाएगा। स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर रहस्यमय मुकेश था। वह केवल शुरुआती टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में था, और फिर भी उसकी ताकत स्वर्ग और पृथ्वी को कांपने पर मजबूर कर सकती थी। वह इन देर से टेंडन परिवर्तन ब्लडनेट संप्रदाय के शिष्यों से 1,00,000 मील आगे था। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद के चेहरे पर भाव बदल गए। उन सभी ने सुना था कि उनके भाई की हत्या कथित तौर पर ब्लड कंडेंसेशन के एक नौसिखिए ने की थी। उसने सोचा था कि बाहरी दुनिया सिर्फ उसके ब्लडनेट संप्रदाय को अपमानित करने की कोशिश कर रही है, और उसने यह खबर गढ़ी है। लेकिन अब जब वे सभी राघव द्वारा उड़ा दिए गए थे, तो उसने आखिरकार उस पर विश्वास कर लिया। मूर्ख होना तुम्हारा पाप नहीं है। तुम्हारा पाप यह है कि तुमने अपने इरादे मेरे परिवार पर थोप दिए। तुम अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट शिष्यों से मेरे पिता की जान लेना चाहते थे। ऐसा करके तुमने इस शहर के सभी सैनिकों और नागरिकों को खतरे में डाल दिया और उनकी जान को खिलौना समझ लिया। तुम इतने पापी दिल से खुद को धर्म के मार्ग का हिस्सा कहने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मुझ पर भ्रष्ट मार्ग का जासूस होने का आरोप लगा रहे हो। तुम मूर्ख कहीं ज्यादा दुष्ट हो। जैसे जैसे वह बोलता गया, राघव और भी क्रोधित होता गया। उसकी हत्या करने की मंशा लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों का यह समूह वास्तव में पतित था, धर्म के मार्ग का बिल्कुल निचला हिस्सा। साले, अपने झूठ से दूसरों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। सब लोग मिलकर उसका कत्ल कर दो। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद ने फिर से अति आत्मविश्वासी होने की हिम्मत नहीं की। उसका आभा मंडल अपने चरम पर था। वह जानता था कि अगर वे पूरी ताकत से नहीं गए तो वे राघव को नहीं मार सकते थे। यह ब्लड कंडेंसेशन वाला बच्चा बहुत भयानक था। उसकी तलवार हिल गई और तलवार ऊर्जा ने वार करना शुरू कर दिया। उसकी तलवार पर काली रोशनी चमकी, जो उसे युद्ध कौशल के रूप में चिन्हित करती है, क्योंकि यह राघव पर वार करती है।
राघव ने व्यंग्य किया। इस समय भी वे अभी भी उसे और उसके पिता को मारने की योजना बना रहे थे। वे वास्तव में बहुत ही घृणित थे। राघव की आभा अचानक बढ़ गई क्योंकि उसका समृद्ध सितारा तेजी से घूम रहा था। उसके भीतर से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ी जो उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। राघव की कृपाण वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद की लंबी तलवार से टकरा गई। उसने कोई युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसकी भारी कृपाण उसकी तलवार को चकनाचूर करने में कामयाब रही। कृपाण रुकी नहीं, बल्कि वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद की छाती पर वार करती रही। उसकी छाती से एक दबी हुई सी आवाज आई, साथ ही हड्डियां टूटने की आवाज भी आई। उसने मुंह में खून थूका और वापस उड़ गया। ओ! राघव को आश्चर्य हुआ कि उसकी कृपाण ने वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद को आधा नहीं काटा था, लेकिन तभी उसने अपने शरीर पर एक नरम कवच देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद को एक ही वार से उड़ा देने के बाद राघव आगे बढ़ा और उसकी तलवार ने उन भयभीत ब्लडनेट संप्रदाय के शिष्यों पर वार करना शुरू कर दिया। नहीं, उनमें से दो को राघव की कृपाण ने जकड़ लिया था और वे बच निकलने में असमर्थ थे। वे दोनों दिवंगत टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञ राघव की कृपाण से सीधे दो टुकड़ों में कट गए और एक ही क्षण में उनकी मृत्यु हो गई। ब्लडनेट संप्रदाय के सभी शिष्य अचंभित थे। इससे पहले उन्होंने राघव को उन भ्रष्ट शिष्यों को मारते हुए देखा था, लेकिन उस समय उसने जो ताकत दिखाई थी वह स्पष्ट रूप से बहुत अधिक नहीं थी। अब वह 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ लड़ रहा था। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि राघव ने उन्हें यहां खींचने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो सभी के चेहरे हरे हो गए। बिना कुछ सोचे समझे वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, राघव की कृपाण बाहर निकली, जिससे उनमें से 3 की मौत हो गई। अब जब उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया था तो उन्हें काटना और भी आसान हो गया था। राघव ने इन लोगों पर जरा भी दया नहीं दिखाई। वे उसे और उसके पिता को मारना चाहते थे तो उन्हें निश्चित रूप से मरना ही था। दुष्ट बच्चे, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक आकृति हवा में प्रकट हुई जिसने अपना हाथ राघव पर पटक दिया। हथेली के पहुंचने से पहले ही एक भयानक दबाव ने राघव को घेर लिया, जिससे वह जमीन में धंस गया। राघव ने तुरंत अपनी कृपाण को ऊपर उठा लिया। धमाका! राघव का शरीर जोर से कांप उठा और वह उड़ गया। उसने देखा कि जो व्यक्ति आया था वह एक गुस्सैल सीनियर था। बड़े रोहन! वह व्यक्ति ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक था। राघव ने उसे पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसने फीनिक्स क्राइम में उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, देवदत्त। ब्लडनेट संप्रदाय के उन शिष्यों ने खुशी मनाई और भागना बंद कर दिया। वे देवदत्त के पास आए और क्रोधित होकर बताया, यह व्यक्ति भ्रष्ट मार्ग से आया जासूस है। वह बहुत ही क्रूर है। कृपया उसे मार डालें, एल्डर रोहन। देवदत्त ने राघव को घूर कर देखा और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। चिंता मत करो, भ्रष्ट मार्ग के सभी अनुयायियों को अंततः मौत की सजा दी जाएगी। जहां तक इस जासूस की बात है, मैं ऐसा करूंगा कि वह मुझसे मौत की भीख मांगे। शिष्यों में से एक ने कहा। उस भ्रष्ट शिष्य को भी विक्रम ने बुलाया था। उसने उसे बचाने की भी कोशिश की, दावा किया कि वह उसका बेटा है। चिंता मत करो, पहले मैं छोटे को मारूंगा, फिर बड़े को मारूंगा। देवदत्त ने ठंडे स्वर में राघव को देखा। भ्रष्ट मार्ग से आए बदमाश, क्या तुम अभी भी स्वेच्छा से नहीं आओगे? मेरे दयालु हृदय के कारण मैं तुम्हें एक अखंड लाश के साथ छोड़ सकता हूं। अब तक विक्रम को भी समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। वे स्पष्ट रूप से जानबूझकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे बेवकूफों का छोटा समूह वास्तव में खेल खेलना जानता है। दुर्भाग्य से मुझे खेल खेलना पसंद नहीं है। इसके बजाय मैं हत्या करना पसंद करता हूं। राघव ने सीधे देवदत्त पर हमला किया और अपनी तलवार से हमला कर दिया। देवदत्त ने नाक सिकोड़ी और अपना हाथ उठाकर राघव की कृपाण को पकड़ लिया, लेकिन जब उसका हाथ कृपाण से टकराने ही वाला था तो राघव का हमला अचानक उसके बगल में क्रूर वार में बदल गया। उसके बगल में ब्लडनेट संप्रदाय का एक शिष्य था
जो इस समय राघव के दुर्भाग्य से खुश था। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि राघव की तलवार पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। उस तलवार ने उसके शरीर को बाएं कंधे से लेकर दाहिनी कमर तक चीर दिया तथा उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। क्या हुआ? जब वह मर रहा था और अपने शरीर के आधे हिस्से को देख रहा था जो अभी भी खड़ा था, तब भी उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। बस इसी तरह वह उलझन में अपनी आंखें खोले हुए मर गया। जानवर, तुम मौत को बुला रहे हो, देवदत्त ने गुस्से में कहा। कभी नहीं सोचा था कि राघव इतना दुस्साहसी होगा। एक छोटे से ब्लड कंडेंसेशन वाले लड़के ने वास्तव में उसके सामने चालें चलने की हिम्मत की, जो एक हड्डी बनाने का विशेषज्ञ था। उसकी लापरवाही में उसके एक शिष्य की मौत हो गई थी। अपने बगल में खड़े एक शिष्य को मारना उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारने के बराबर था। इससे वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। वह दहाड़ता है और बोन फोर्जिंग क्षेत्र से संबंधित दबाव तुरंत राघव पर पड़ता है। यह बोन फोर्जिंग क्षेत्र की विशेष क्षमता थी। उनके द्वारा छोड़ा गया दबाव ऐसा हो सकता है कि लोग हिलने में असमर्थ हो जाएं। जैसे ही देवदत्त ने अपना दबाव छोड़ा, राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर निचोड़ा जा रहा हो। लेकिन देवदत्त का दबाव एल्डरसन के दबाव की तुलना में कहीं नहीं था। एल्डरसन का दबाव पहाड़ की तरह था, जो लगभग ठोस रूप ले रहा था। वह ऐसा करने में सक्षम था कि राघव हिलने में असमर्थ था। लेकिन देवदत्त का दबाव पानी की नदी जैसा था। हालांकि यह राघव पर बहुत बड़ा दबाव था, फिर भी वह हिलने डुलने में सक्षम था। उसकी हरकतें बस थोड़ी सुस्त हो जाती थीं। राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी छोड़ी। जैसे ही उसकी दिव्य अंगूठी प्रकट हुई, वह दबाव लगभग गायब हो गया। अब उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसकी तलवार दूसरे अचेत शिष्य पर गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। देवदत्त के हमलों को चकमा देते हुए वह बचे हुए शिष्यों की ओर बढ़ा। राघव बहुत तेज था और उसका फुटवर्क बहुत ही चतुर था, जिससे वह देवदत्त के कई हमलों को चकमा देने में सफल रहा। जहां तक उन शिष्यों की बात है, उन्होंने देवदत्त के पीछे छिपने की पूरी कोशिश की। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़े बाज का खेल है जो कुछ छोटे चूजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राघव द्वारा पकड़े गए सभी चूजों को बुरी तरह से मार दिया गया। उन्हें चिकन के टुकड़ों में काट दिया गया। देवदत्त अपने गुस्से से पागलों की तरह हंसने लगा। राघव ने उसका सामना करने से इनकार कर दिया और उसका दबाव राघव को अपनी जगह पर रोक पाने में असमर्थ था। अपने शिष्यों को एक एक करके अपने इर्द गिर्द मरते देखकर वह गुस्से से पागल हो गया। उसका चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया। एक और शिष्य को मां मुर्गी के चंगुल से छुड़ाकर बेरहमी से मार डाला गया। अब केवल 2 चूजे बचे थे। भाड़ में जाए यह! राघव की स्तब्ध आंखों के सामने देवदत्त ने वास्तव में अपनी हथेली को बाहर निकाला और शेष 2 चूजों को मार डाला। उन दोनों को मारने के बाद देवदत्त को अब डूब जाने की चिंता नहीं थी। जब उसने अपनी हथेली राघव पर मारी तो उसकी हथेली पर खून के रंग की रोशनी उभरी। दुष्ट जानवर, मर जा! उस हथेली के शक्तिशाली दबाव से स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। यह हड्डी बनाने वाले विशेषज्ञ का पूर्ण बल हमला था। इसने उसके आसपास के स्थान को भी विस्फोट कर दिया। राघव ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में तलवार गायब हो गई। उसकी आभा विस्फोटक रूप से बढ़ गई और उसके भीतर खून की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अंतरिक्ष में कंपन होने लगा जब उसके हाथों में एक सुनहरे रंग की कृपाण दिखाई दी। जैसे ही वह सुनहरा कृपाण दिखाई दिया, पूरी धरती कांप उठी। राघव मुस्कुराया। दोनों हाथों से तलवार उठाकर उसने देवदत्त पर क्रूरतापूर्वक वार किया। सुनहरा कृपाण अंतरिक्ष को चीरता हुआ निकल रहा था। उससे प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा ब्लेड हो जो आकाश को काट सकता हो। जब वह नीचे की ओर वार कर रहा था तो उसमें विनाशकारी इच्छा शक्ति भरी हुई थी। राघव का पूरा ध्यान इस सुनहरे कृपाण पर केंद्रित था। वास्तव में उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कृपाण में विलीन हो गया हो। अब न तो वह बचा था और न ही वह। यह पहली बार था जब राघव को ऐसा एहसास हुआ था। यह एक तरह की बेहद रहस्यमयी और आश्चर्यजनक स्थिति थी। देवदत्त का हथेली से हमला कुछ ऐसा था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी।
राघव के प्रति उसकी नफरत ने उसे ऐसा बना दिया कि उसे मारने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाने में जरा भी संकोच नहीं किया। लेकिन जैसे ही राघव की असली कृपाण की जगह यह सुनहरी कृपाण आई, उसे तुरंत ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अब वह किसी प्राचीन राक्षस का सामना कर रहा था जिसने अचानक अपनी आंखें खोल दी हों। उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन अब वह अपना हमला बदलने में असमर्थ था। उसकी हथेली लगातार नीचे की ओर टूट रही थी। हथेली और कृपाण के मिलते ही धरती फट गई। सैकड़ों मील तक भूकंप जैसा कंपन फैल गया। दूर के शहर की दीवारें भी इससे दरकने लगीं। चारों दिशाओं में हवा का एक भयानक झोंका आया, जो अपने साथ धूल की एक बड़ी लहर भी लेकर आया। विक्रम की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से चिल्लाया, सभी नीचे उतर जाओ। धमाका। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो उन पर सुनामी आ गई हो। अंतहीन दबाव उनके शरीर को चीरने की कोशिश कर रहा था। धरती की लहर के गुजर जाने के बाद विक्रम सबसे पहले धरती से बाहर निकलने के लिए खुदाई करने लगा। वह कई मीटर मिट्टी में दब गया था। अपने चारों ओर देखते ही उसका दिल कांप उठा। यहां एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया था जो 1 दर्जन मील चौड़ा था। मिट्टी की लहर शहर में भी घुस आई थी, जिससे उसका अधिकांश हिस्सा दब गया था। कुणाल भी मिट्टी से बाहर निकल आया और हिल गया। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। दूर स्थित सैनिक भी जमीन से बाहर निकलने लगे। वे थोड़ी दूर थे और उनमें से कोई भी मरा नहीं था। हालांकि उनमें से लगभग सभी को उस झटके से किसी न किसी तरह की चोट लग गई थी। युद्ध के मैदान के बीचों बीच धूल धीरे धीरे छोंटने लगी थी। उन्हें वहां 2 आकृतियां खड़ी दिखाई दी। एक व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी पीठ के पीछे एक दिव्य अंगूठी थी। उसके कंधे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी तलवार टिकी हुई थी। राघव ऐसा लग रहा था मानो वह कोई दिव्य सम्राट हो। उसके पूरे शरीर से एक तिरस्कार पूर्ण भाव निकल रहा था जो स्वर्ग की ओर देख रहा था। उसके वस्त्र और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जो अवर्णनीय रूप से दबंग लग रहे थे। देवदत्त जो उसके सामने था, उसका एक हाथ पूरी तरह से गायब था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वह डर से राघव को देख रहा था। क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक हड्डी बनाने वाले विशेषज्ञ हो, तुम मुझे, एक रक्त संघनन नौसिखिए को आसानी से मार सकते हो? राघव मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ में डेविल डिकैपिटेटर पकड़ रखा था। यही उसकी सुनहरी कृपाण का असली नाम था। यह नाम सोहम ने दिया था। इसका मतलब था बुराई को खत्म करना और अच्छाई की रक्षा करना। सोहम को इस कृपाण से बहुत उम्मीदें थीं, और अब इस कृपाण ने वास्तव में सोहम की उम्मीदों को धोखा नहीं दिया था। अपनी पहली लड़ाई में इसने एक हड्डी फोर्जिंग विशेषज्ञ की बांह को नष्ट कर दिया। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। तुम लोग सिर्फ बेवकूफों का एक समूह हो जो मूर्खतापूर्ण अहंकार से भरा हुआ है और सिर्फ अपनी घिनौनी छोटी छोटी योजनाओं का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपनी साधना के आधार पर अंधविश्वास था। क्या तुमने सोचा था कि उच्च साधना आधार के साथ तुम अपने अधीन सभी लोगों को दबा सकते हो? तुम वास्तव में मूर्ख हो। बैलों को कई अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। बैल, जल भैंस, याक, गैंडे आदि। हालांकि आपकी साधना का आधार अस्थिर निर्माण क्षेत्र तक पहुंच गया होगा और आपको लग सकता है कि आप भी एक बैल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप केवल एक घोंघा हैं। मठ में हड्डी बनाने वाले बुजुर्गों की तुलना में देवदत्त वास्तव में एक घोंघा था। वे एक ही स्तर के करीब भी नहीं थे। देवदत्त क्रोधित और हैरान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्लड कंडेंसेशन वाला लड़का उसे हरा सकता है। यह असंभव है। यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। मैं, देवदत्त, ने आधे जीवन तक साधना की है। मैं तुमसे कैसे हार सकता हूं? मर जाओ। देवदत्त पागल हो गया। वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका। उसकी आभा एक बार फिर फूट पड़ी और उसने राघव पर हमला कर दिया। राघव ने अपना सिर हिलाया। उसने डेविल डिकैपिटेटर को दूर रख दिया और उसी समय उसकी दिव्य अंगूठी फीकी पड़ गई। उसने देवदत्त की ओर देखा तक नहीं, मुड़कर चला गया। बेटे, चुपचाप खड़े रहो। एक विशाल ब्लेड ने उसकी पीठ को चीर दिया, जिससे वह 2 टुकड़ों में कट गया।
उसका ऊपरी शरीर हवा में उड़कर दूर जा गिरा। तभी देवदत्त ने देखा कि एक विशाल स्नो वुल्फ उसके पीछे खड़ा था, जो उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था।